हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर देखिए राजेश लेकर आ गए हैं गिफ्ट। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमें इनविटेशन आ रखा है हमारे यहाँ पे, जो घर रेडी हो रखा, आज वहाँ पे घर प्रवेश है। तो जब घर प्रवेश होता है तो समझ में नहीं आता है क्या दे। मुझे तो सबसे अच्छा यही होता है कि सबसे शुभ, जब हमारे घर में हमारा पहला पैर पड़ रहा है तो सबसे शुभ चीज़ जो होती है वो गणेश जी की फ़ोटो फ्रेम या मूर्ति होती है। तो राजेश कह रहे थे कि क्या लेकर आना है। धूप बहुत हो रही थी और राजेश बाहर गए थे, तो मैंने कहा कि चलो आप ही लेकर आ जाओ। तो वो पैक करा के लेके आ गए थे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि खोलूँगी तो फिर वो मुझसे उतनी अच्छी तरीके से पैक नहीं हो पाएगा। तो फ्रूटी भी लेके आए हैं, एक यूवेन के लिए, एक मेरे लिए। तो बस यहाँ पे देखिए टेंट बिन बंद गया है और मैं अभी शॉप में जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है। और धूप देखिए कितनी कड़क हो रही है और हर जगह कार ही कार है, क्योंकि गेस्ट बहुत आए हैं उनके यहाँ पर। तो मैं बाद में जाऊँगी। और एक्चुअली ना फ्रेंड्स आज यहाँ भी है, और हमारे जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर जो हमारे एरिया का है, तो वहाँ पे आज भंडारा है, तो वहाँ भी जाना है हमें। तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तो यूएन कह रहा था कि नहीं मम्मा मैं तो भंडारे में ही जाऊँगा। तो यहाँ पे ना कार लगी हुई थी फ्रेंड्स, तो मैं सोची कि स्कूटी में, वैसे तो मैं खुद ही निकालती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर वही होता है फ्रेंड्स, किसी के कार में थोड़ा सा भी टच हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ। तो मैंने राजेश को कहा कि आप ही स्कूटी बाहर निकाल दो, क्योंकि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और मैं स्कूटी यहाँ इस साइड से निकालती, तो इस साइड पर देखिए ये कार खड़ी हुई है। तो इसकी वजह से मैंने राजेश को बोला स्कूटी निकालने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लाना है, थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है मुझे, तो मैं ही लेकर आ जाती हूँ और यूएन अभी अपने पापा के साथ घर पर ही रहेगा। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो रहा है अभी कीर्तन। और इवन कीर्तन देख के ना उसका मूड ये हो जाता है, वो सोचता है कि मम्मा मुझे यह कहाँ लेकर आ गई। उसे लग रहा था पार्टी है, लेकिन अभी खाना में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो बुलाए हैं तो जाना ज़रूरी होता है। तो मैंने गिफ्ट दे दिया था उनको, और यहाँ पर कीर्तन था, तो मैं ज़्यादा देर नहीं थी, बस 5-10 मिनट थी यहाँ पर। वो भी इवन ने मुझे बड़ी मुश्किल से रहने दिया, कह रहा मम्मा चलो यहाँ पे से, चलो यहाँ से, क्योंकि बच्चों को देखे फ्रेंड्स ये सब ना नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यूवेन को मैं लेकर आ गई घर। मैंने कहा कि चलो, फिर मैं दोबारा जब यहाँ पे खाना ही हो रहा था तो यूवेन को बोला, तो यूवेन मना कर रहा था, नहीं मम्मा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भंडारे में जाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ खाओ चाहे वहाँ खाओ, बात तो एक ही होती है। तो बस हम लोग अभी आ गए हैं भंडारे में। तो राजेश अभी हमारे साथ नहीं आए हैं, नीलम, भावना और गुड्डू आए हैं। तो ये अपनी स्कूटी में आए हैं, हम भी अपनी स्कूटी में आए हैं, क्योंकि ना घर से निकलो फ्रेंड्स, फिर लॉक भी करो, सब ये होता है। तो मैंने राजेश को बोला कि एक काम करते हैं। राजेश नहीं बोला, हमने, वैसे तो मैं कह रही थी कि साथ में ही चलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम दोनों खाकर आ जाओ, फिर बाद में तुम दोनों आ जाना, फिर मैं चला जाऊंगा। वैसे भी वहाँ भंडारे में एक साथ तो बैठने खाने के लिए मिलता नहीं है, तो अलग अलग ही चले जाते हैं। और हमने तो फ्रेंड जो मंदिर में हम लिखाते हैं ना, जो दक्षिण, जो भी चंदा होता है, तो वो हमने पहले लिखा दिया था, लेकिन नीलम ने नहीं लिखाया था, तो वो अभी लिखा रही थी। तो बस हम लोग सबसे पहले यहाँ देखिए पूजा वूजा हो गई है, यहाँ पर भी कीर्तन हो रहा है और भंडारा स्टार्ट है। और गर्मी इतनी हो रही थी तो ठंडे ठंडा जूस मिल रहा था। तो बस हम भंडारे से आ गए थे। खाना खाकर फ्रेंड्स ऐसी नींद आई, इतना टेस्टी खाना हो रहा था।
छोले थे और आलू की सब्ज़ी जो होती है भंडारे वाली, वो तो बहुत ही ऑसम होती है। बिना लहसुन प्याज के बनती है, लेकिन उसका टेस्ट हम बता नहीं सकते फ्रेंड्स, जैसा हम घर में बना ही नहीं सकते हैं। और पूरी आलू की सब्ज़ी पूरी इतनी, और कद्दू की सब्ज़ी इतनी स्वाद हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ गया। और मीठे में था सूजी का हलवा, और तो सूजी का हलवा यूएन और मैं घर ही लेकर आ गए थे। फिर मैंने कहा कि अभी मैं बाद में खाऊंगी, अभी भी रखा हुआ है। तो बस अभी यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर अभी चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। गर्म तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वही है, चाय का अमल होता है, तो चाय पी रहे हैं। तो अभी मैं यूएन के लिए तो चले खैर दूध गर्म कर देती हूँ, उसे दूध दे देती हूँ। आज बहुत दिन के बाद वो कह रहा है कि मम्मा मुझे दूध दे दो पीने के लिए। तो यूएन को दे दिया है मैंने दूध पीने के लिए, और अभी थोड़ी बहुत मैं अपने शाम की भी तैयारी कर लूँगी। तो इस तरीके से होता है फ्रेंड्स। और राजेश ना सिटी जा रखे हैं एक्चुअली फ्रेंड्स ना, मेरे लिए एक लोवर भी लाना था। वैसे तो मैंने उनको मना किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही लोवर पहनती हूँ। तो वो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है। और ना ऐसा नहीं फ्रेंड्स, मेरे पास लोवर हैं, 2-3 लोवर पड़े हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, जो कपड़ा ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, तो हम वही पहनते हैं। तो पहले तो मेरा मन कर रहा था चाय बनाने का, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं ग्रीन टी पीती हूँ। अगर एक दिन छोड़ के पीऊँगी तो फिर आदत कैसे लगेगी। तो राजेश ने कहा कि रोज़ पिया करो तो आदत लगी जाएगी। तो इसलिए मैं ना अभी ग्रीन टी पीने की आदत लगा रही हूँ। तो पापा ना बहुत पहले ही आ गए थे, मैंने खुद ही पापा को बुला लिया था, और राजेश भी आ गए हैं। तो राजेश ना यूएन के लिए साइकिल पे ये जो बैक सपोर्ट होता है ना बच्चों का, वो लेकर आए हैं। लेकिन मैं ना पहले ही, जब मैं साइकिल ख़रीदी थी, ये साइकिल लेने के लिए मैं ही गई थी, तो मैंने पहले वैसे ले रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं वैसा वाला मत लेना और सिंपल वाला लेना, ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर मैं वैसे, जैसा इन्होंने बोला मैं वैसे ही लेकर आ गई। तो अब इन्हें फ़ील हो रहा है नहीं बैक सपोर्ट चाहिए करके, तो फिर इसलिए अभी वो लेकर आए हैं। और वो बहुत सारी काम, आपने भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ना वो खुद ही कर लेते हैं। तो बस वही वो लगाने में लगे हुए हैं। और मैं शुरू से यूएन के लिए ऐसी साइकिल मुझे ठीक लगती थी, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, चलाए और पीछे थोड़ा टेका लगाने के लिए भी हो जाता है। लेकिन पहले इन्होंने मना कर दिया था, फिर खुद ही लेकर आए। तो चलिए वो लगा रहे हैं, पापा भी अभी बैठे हुए हैं, और बस ये लोग अभी कह रहे कि वॉक करते हुए जाएंगे, उसके बाद पापा को भी घर छोड़ेंगे और फिर यूएन की साइकिलिंग भी हो जाएगी। मैंने बोला चलो ठीक है।
रात के 8 बज चुके हैं और राजेश इवन गए हैं पापा को छोड़ने के लिए। इसी बहाने उनके भी वॉक हो जाएगी और इवन का भी थोड़ा साइकिलिंग हो जाएगा। तो राजेश सिटी गए थे और वो मतलब कुछ सामान था, लाना था। मेन तो ना फ्रेंड्स उनका जो टॉवेल है ना वो पूरी तरीके से फट गया था। और राजेश ना वैसे वाले टॉवेल यूज़ नहीं करते, जो गांधी आश्रम होते हैं ना वो खादी जो टॉवेल होते हैं राजेश वही यूज़ करते हैं। और शुरू से फ्रेंड्स जब से मैं शादी हुई है ना तब से मैंने राजेश के पास ऐसा ही टॉवेल देखा है और ये टॉवेल अच्छा भी होता है। तो अब मेरे पास जो टॉवेल है ना फ्रेंड्स वो फट जाएगा तो मैं भी इसी तरीके का टॉवेल मंगाऊंगी। ये टॉवेल अच्छा होता है। ये देखिए पूरा फुल साइज में है। ये पलटन मार्केट में गांधी कोई शॉप है ना वहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए फुल साइज में है ये। तो ये लेकर आए हैं और थोड़ी बहुत वो अपनी शॉपिंग करने गए थे और अपने लिए बेल्ट लेके आए हैं। वैसे मैं उनकी शॉपिंग दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वो करके आए रहते हैं। उनके पास ब्राउन कलर का तो बेल्ट है लेकिन वो अपने लिए ब्लैक कलर का लेके आए हैं और मेरे लिए लाए हैं लोअर। क्योंकि ना मुझे ऐसे ही लोअर चाहिए था फ्रेंड्स, क्योंकि एक लोअर है जो मेरे आप व्लॉग में देखते हैं ना वो मैंने जो रखा हुआ है पिंक के साथ में पहनती हूँ। क्योंकि पिंक के साथ ना दूसरा है, मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। ये वाला लोअर तो ये ना काफ़ी मतलब एकदम से स्ट्रेचेबल और ढीला ढाला है ना, तो गर्मी में काफ़ी आराम पड़ता है। और जो पिंक टी शर्ट पहनती हूँ उसके साथ जो नीचे लोअर है ना वो भी ढीला ही है लेकिन वो थोड़ा फिटिंग सा नहीं रखता है, वैसा मुझे गर्मी लगती है बहुत। तो इसलिए मैंने राजेश को कहा था कि मतलब इसी तरीके से ढीला ढाला मुझे चाहिए ताकि लूजम लूज रहे। तो ये लोअर लेके आए हैं और मेरे पास वाइट कलर का टी शर्ट है तो वो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, तो वो मैं ढूंढती हूँ। तो डिनर तो ऑलमोस्ट सारा प्रिपेयर हो ही गया है, सब्जी बन गई है और आटा ना फ्रेंड्स थोड़ा सा है तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ आटा कम पड़ेगा तो ही मैं उतना ही गूंदूंगी, क्योंकि आजकल ना आटा गूंद के रखो सुबह तक ना फ्रिज में भी वो थोड़ा हल्का सा ना काला काला सा लगता है। और कल रात को ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी, सिंपल सी मेहंदी लगाई थी। एक्चुअली फ्रेंड्स फ़ोन ना मेरे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और मैं ना कल दोपहर में सो गई थी तो उसकी वजह से ना मुझे ना रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने ये मेहंदी लगाई थी 11:30 बजे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि क्या करूँ, तो फिर मुझे मेहंदी का फ़ोन दिख गया था, यही रखा हुआ था ड्रॉअर में। कब लाई थी मैं बहुत मुझे भी याद नहीं है। 2 कोन लेके आई थी तो 1 कोन बचा हुआ था तो वही मैंने ये मेहंदी लगा ली है। तो चलिए अभी मैं ना सबसे पहले ना इसके साथ के ना जो टी शर्ट है जो इसके ऊपर पहनूंगी वो मैं ढूंढती हूँ। तो मुझे ना ये कंफर्टेबल लगता था इसलिए मैं रोज़ यही धो के फिर यही पहन लेती थी। तो चलिए सामान को अच्छे से रख देती हूँ और सबसे पहले ये टी शर्ट ढूंढती हूँ मैं।